नमस्कार जी। पहला प्रश्न देखिए, ए तथा बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, बी तथा सी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, जबकि सी और ए उस कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। तो ए बी सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? ऐसा प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इसमें लिखिए ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए प्लस बी के लिए 12 दिन है, बी प्लस सी के लिए 15 दिन और सी और ए के लिए 10 दिन। अब इन तीनों का एलसीएम करिए। एलसीएम ऑफ एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 10, इन तीनों का एलसीएम करिए। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर 15 है, तो 15 के टेबल में वो नंबर ढूंढिए जो 12 और 10 के टेबल में आ जाए। तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, जो 10 में आएगा 12 में नहीं, 15 3 जा 45 और 15 4 जा 60। तो 60 जो 12 के टेबल में भी आता है, 10 में भी, इसलिए इसका एलसीएम कितना आ गया भाई? 60। अब 12 के टेबल में 60 आया 5 से, 15 के टेबल में आया 4 से और 10 के टेबल में आया 6 से। तीनों का मिलकर के काम पूछा, इन सबको प्लस कर दीजिए तो ये हो गया 15। अब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में करेंगे? ये जो नंबर आया इसको 2 टाइम कर दीजिए, क्योंकि हर कोई 2 बार है। तो ये हो गया 120 अपॉन 15। 60 गुना 2 हो गया 120 और अपॉन आ गया 15, और 15 के टेबल में 120 आ गया 8 से। तो आपका जो उत्तर है वो आ गया 8 दिन। ठीक है। A and B can do a piece of work in 12 days, B and C in 15 days, C and A in 10 days. Then how many days A, B, C complete the work? तो कितने दिन में A, B, C मिलकर के काम को कर सकते हैं? तो आंसर आ गया 8 दिन। देखिए A प्लस बी 12 लिखा, B प्लस सी 15, C प्लस ए 10, इनका एलसीएम किया। एलसीएम करने के लिए सबसे बड़े नंबर जो होता है उसका टेबल पढ़िए, उस टेबल में वो नंबर देखिए जो बाकी सब में आता हो। तो इसमें 60 आया, नहीं तो एलसीएम आप प्राइम फैक्टरेशन मेथड से कर सकते हैं। फिर 12 के टेबल में 60 है 5 से, 15 में 4 से और 10 में 6 से। अब यहाँ पर इन तीनों नंबर को, तीनों का टोटल पूछा हुआ है, तो 15 हो गया टोटल। और यहाँ पे हर कोई 2 बार है, इसलिए जो सेंटर में एलसीएम आया था उसको डबल कर दिया, तो 120 बटे 15, तो आंसर आ गया 8। ऐसे अगले प्रश्न में देखिए, अगले प्रश्न में ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। इसमें बोला है कि ए एंड बी कैन डू द वर्क इन 8 days, बी एंड सी इन 12 days एंड सी एंड ए इन 6 days। देन इन हाउ मेनी डेज ए कैन कंप्लीट द वर्क? अब ए कितने दिन में कर सकता है? तो पहले तीनों का मिलकर के काम निकालिए। तो ये 8 आ गया भाई, ये 12 है और एक 6 है। तो 8, 12 और 6 का एलसीएम अगर आप करते हैं तो आपको पता है सबसे बड़ा नंबर कौन है इसमें? 12। तो 12 के टेबल में ऐसा नंबर ढूंढिए जो 8 और 6 में आता है। 12 1 12, 6 में आता है, 8 में नहीं आता। 12 2 24। तो 24 जो वो 8 और 6 में आ जाता है, इसलिए इसका एलसीएम हो गया 24। अब 8 के टेबल में आया 3 से, 12 के टेबल में 2 से और 6 के टेबल में 4 से। तो अगर हम यहाँ पर तीनों का टोटल देखें तो तीनों के लिए, एक तो ये जो एलसीएम आया इसका डबल करेंगे आप, तो 48 आ गया, अपॉन इनका प्लस करेंगे तो ये हमारे पास हुआ 9। इसका मतलब तीनों मिलकर के काम करते तो 48 अपॉन 9 होता है, और 48 अपॉन 9 कैंसिल भी हो सकता है। ठीक है, तो 3 से कैंसिल कर दीजिए, तो 3 3 जा 9 और 3 16 जा 48। तो कितना आ गया आपके पास? तो तीनों मिलकर के काम करेंगे तो 16 अपॉन 3 हुआ। लेकिन हमें तो ये पूछा है कि ए कितने दिन में करेगा, तो हम ऐसा करते हैं, सेकंड पार्ट इसमें ए प्लस बी प्लस सी लिखा और एक में लिख रहा हूँ बी प्लस सी। क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि इस बार ए से पूछा हुआ है कि ए कितने दिन में करेगा, तो उसके अलावा 2 लोग और थे उनको लिखा। अब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आई आपके पास 16 अपॉन 3 और बी प्लस सी के लिए था 12। क्लियर? अब आपको 16 और 12, इस 3 को छोड़ दीजिए, इसको मत देखिए, 16 और 12 का एलसीएम देखिए कितना आएगा। बड़ा नंबर कौन है इसमें? 16। अब 16 के टेबल में ऐसा नंबर जो 12 के टेबल में आता है, 16 कम 16 12 में नहीं आता, 16 गुना 2 32 12 में नहीं आता, 16 गुना 3 48, 48। तो 48 12 के टेबल में आता है, इसका मतलब है इसका एलसीएम आ गया 48। ओके। अब 16 के 3, 16/3 के टेबल में 48 कब आएगा? तो 9 से, तो वो 9 आ गया। और 12 के टेबल में तो आएगा 4 से। अब ये 9 क्यों लिखा? तो 16/3 को 9 से मल्टीप्लाई करके देखिए 48 ही आएगा।
16/3 के टेबल में 48 कब आएगा? 9 से। 16/3 मल्टीप्लाई 40 सॉरी मल्टीप्लाई 9, तो 3 3 ज़ा 9, और यहाँ से कितना आ गया? 48। तो वही किया, और 12 के टेबल में तो आया 4 से। अब क्योंकि ए के लिए पूछा हुआ है तो ए कितने दिन में करेगा? तो ए करेगा 48 अपॉन, अब यहाँ पे प्लस ना करके माइनस करना पड़ेगा क्योंकि एक का काम पूछा है, तो कितना आ गया? 48 अपॉन 5। और 48/5 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 9 क्वॉशेंट 3/5। तो ये आंसर आया हमारे पास। ए कितने दिन में काम को करेगा? 9 से ही 3/5 दिन। इस बात को एक बार हम फिर से समझा देता हूँ, यहाँ तक आपको क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन की तरह? तो a प्लस बी प्लस सी आ गया 16/3। अब जैसे a के लिए पूछा है कि a कितने दिन में करेगा, तो आपने b प्लस सी लिखा। अगर यहाँ पे मान लीजिए b के लिए पूछा होता कि b कितने दिन में करेगा, तो आप यहाँ पे अगर b के लिए पूछा होता तो आप c प्लस ए लिखते, 6 लिखते। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ अपॉन में जो 3 है इसको रहने दीजिए, 16 और 12 का एलसीएम देखिए तो 48 आएगा। 16/3 के टेबल में 48 कब आएगा? तो 9 से। वो मैंने आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके बता दी। जैसे आप 16 के टेबल में 48 बोलेंगे 3 से, तो 3 से 3 मल्टीप्लाई होकर के 9 आ रहा है, और ये आ गया 4। तो यहाँ पे आ गया 48/5। और माइनस क्यों किया? क्योंकि एक का काम पूछा, एक, और ये माइनस होगा तभी तो ए बचेगा, क्योंकि बी प्लस सी कैंसिल होगा। ठीक है जी, थैंक यू।